वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इसके 50 महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप कोई भी प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य का विकास इससे संबंधित आ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से उसका उत्तर लिख देंगे। तो पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे श्याम सुंदर दास। फिर अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे, उत्तर लिखेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो उत्तर लिखेंगे बालकृष्ण भट्ट। फिर अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो उत्तर लिखेंगे प्रताप नारायण मिश्र। फिर अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका है, तो उत्तर लिखेंगे द्विवेदी युग। फिर अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, तो उत्तर लिखेंगे श्याम सुंदर दास। फिर अगला प्रश्न है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, तो उत्तर लिखेंगे हरिशंकर परसाई। फिर अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो उत्तर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षा उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो उत्तर लिखेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं, तो उत्तर लिखेंगे विष्णु प्रभाकर। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो उत्तर लिखेंगे आप परीक्षा गुरु। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी एकांकी के जनक माना जाता है, तो उत्तर लिखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, तो उत्तर लिखेंगे आत्मकथा। फिर अगला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, तो उत्तर लिखेंगे मेरी असफलताएं। फिर अगला प्रश्न है, चिंतामणि की गद्य विधा है, तो उत्तर लिखेंगे निबंध। फिर अगला प्रश्न है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, तो उत्तर लिखेंगे गोदाम। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, तो उत्तर लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर अगला प्रश्न है, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं, तो उत्तर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। फिर अगला प्रश्न है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र किस विधा की रचना है, तो उत्तर लिखेंगे आत्मकथा। फिर अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है, तो लिखेंगे आत्मकथा। फिर अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो उत्तर लिखेंगे गोरा बादल की कथा। फिर अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, तो उत्तर लिखेंगे विठल नाथ। फिर अगला प्रश्न है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, तो उत्तर लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद। फिर अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं, तो उत्तर लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला प्रश्न है, गद्य विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा है, तो उत्तर लिखेंगे कहानी। फिर अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो उत्तर लिखेंगे द्विवेदी युग। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो उत्तर लिखेंगे कुटज। फिर अगला प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो उत्तर लिखेंगे वंगधारा। फिर अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई की रचना है, तो उत्तर लिखेंगे तब की बात और थी। फिर अगला प्रश्न है, भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं, तो उत्तर लिखेंगे
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। फिर अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक थे, तो उत्तर लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का उपन्यास है, तो उत्तर लिखेंगे गोदान। फिर अगला प्रश्न है, कल्पना निबंध संग्रह है, तो उत्तर लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है, तो उत्तर लिखेंगे तट की खोज। फिर अगला प्रश्न है, अग्नि की उड़ान के रचनाकार हैं, तो उत्तर लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर अगला प्रश्न है, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है, तो उत्तर लिखेंगे नाटक। फिर अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं, तो उत्तर लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। फिर अगला प्रश्न है, जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं, तो उत्तर लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला प्रश्न है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं, तो उत्तर लिखेंगे जैनेन्द्र कुमार। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की रचना है, तो उत्तर लिखेंगे उपन्यास। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो उत्तर लिखेंगे आलोचक की आस्था। फिर अगला प्रश्न है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृत के रचनाकार हैं, तो उत्तर लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर अगला प्रश्न है, कला और संस्कृति के लेखक हैं, तो उत्तर लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, तो उत्तर लिखेंगे भारत की एकता। फिर अगला प्रश्न है, भारत की एकता के लेखक हैं, तो उत्तर लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी का नाम है, तो उत्तर लिखेंगे कफन। फिर अगला प्रश्न है, मैला आंचल किसका उपन्यास है, तो उत्तर लिखेंगे हरीश्वर नाथ रेणु। फिर अगला प्रश्न है, विचार प्रवाह के लेखक हैं, तो उत्तर लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं, तो उत्तर लिखेंगे वृंदावन लाल शर्मा। फिर अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे विधा है, तो उत्तर लिखेंगे संस्मरण। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं, जो परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।